अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सैयद हफीज गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक अलग तर्ज की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी, आप मेरे सामने पड़ा हुआ एक जानवर देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इस जानवर को जानते हैं। अमूमी तौर पे मैं जो है वो हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं और आज की ये वीडियो भी हेल्थ से रिलेटेड ही एक गलत फहमी के इजाले के लिए है और उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने आज वाजे करना चाहता हूं। जो आपके सामने ये जो जानवर है, इस जानवर को अमूमी तौर पे जो लोग पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहते हैं वो इसको देखते होंगे, या खासकर जब आप लाहौर जाते हैं तो वहां पे उर्दू बाजार के बाहर आपको ये जानवर पड़ा हुआ नजर आता है। ठीक है, और साथ बहुत बड़े बड़े फ्लेक्स आवेजा होते हैं कि सांडे का तेल तैयार हासिल करें, या इसके बहुत सारे फायदे, बहुत सारे इस बेनिफिट्स बताए जा रहे होते हैं कि ये तेल इस काम के लिए इफेक्टिव है, ये मर्दाना ताकत के लिए बड़ा अच्छा है जी, ये उसमें खास के नकाइस को दूर करने के लिए, फालिज के लिए, लकवे के लिए, गेंठिए के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, जिस्म की जमी जो दर्दें हैं उनके लिए इसका तेल बहुत ज्यादा मुफीद है। तो आइए आज इस वीडियो के मैं 3 हिस्से करना चाहता हूं। सबसे पहले ये जानवर कौन सा जानवर है और इसका तारुफ क्या है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन के लिए आज हम जानवर को आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वो मजलूम जानवर है जिसपे बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है। ये जानवर जो है, इसको इंग्लिश के अंदर जो है वो, क्योंकि ये एक लिजर्ड की किस्म है, ठीक है, टाइप है, इसको आप डेजर्ट लिजर्ड कह सकते हैं। सहरा के अंदर जो है वो बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेजी के साथ हरकत करने वाला, दौड़ता फिरता ये जानवर, इसको अमूमी हमारी जुबान में सांडा कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको डेजर्ट लिजर्ड कह सकते हैं। और जो मेडिकली लैंग्वेज है उसके अंदर मेडिकल में इसका नेम है ये सारा हर्विकी, इसका ये मेडिकली नेम है। ये बड़ा प्यारा जानवर है और इंतहाई ज्यादा मासूम और मजलूम जानवर है। तो इस जानवर की सबसे पहले तारुफ ये है, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि करीब आए और इस जानवर के तारुफ के हवाले से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखें, ये जानवर, इसकी ये आपको टेल नजर आ रही है, दुम है, और उसके ऊपर ये कांटे नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये मेल और फीमेल दोनों पे होते हैं, लेकिन मेल की दुम ये बड़ी होती है और काफी ताकतवर भी होते हैं। और ये इतनी ताकतवर होती है कि ये रेगिस्तानी इलाकों में जमीन के अंदर जो है वो बिल बना के रहते हैं। अगर ये जमीन के अंदर घुस जाए और आप इसकी टेल को, इस दुम को पकड़ लें और खींच के निकालना चाहे तो इसकी ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि इसको आप खींच के निकाल नहीं सकते। और वैसे भी ये कई जगह पे मारने के लिए भी इसको इस्तेमाल करता है। दूसरे नंबर पे आप देखें, इसके जो हाथ हैं, ये इसके हाथ, इसके नाखन काफी लंबे और बड़े बड़े नाखन होते हैं, लेकिन ये मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। इसकी जो उंगलियां हैं 5 ही होती हैं, जैसे इंसानों की 5 है, इसी तरह इसका ये एक थंब है और उसके अलावा बाकी इसकी 4 उंगलियां हैं। ये एक जानवर होता है ये, क्योंकि इसकी कमर तोड़ के इसको बेचा जाता है। ये इस जानवर के साथ काफी बड़ा जुल्म है, ठीक है, वगरना इसको पकड़ना इंतहाई ज्यादा मुश्किल होता है। ये इसके जानवर के पेट है, इसके अंदर चर्बियां पाई जाती हैं, जैसा कि दूसरे जानवरों में चर्बियां आप देखते हैं कि वो पाई जाती हैं। इसके पेट को चाक करके इसके दोनों तरफ से चर्बियां होती हैं, उनको निकाला जाता है और उनको निकाल के उनका ऑयल बना के इस्तेमाल किया जाता है। और उसी आयल के बारे में हमें जो मलाई दास्तान लंबे चौड़े जो है वो बातें बताई जाती हैं, जिसका तेल फुला काम के लिए भी है ही शीट इन शॉर्ट जो है वो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो जानवर, जिसको अरबी में ज़ब भी कहते हैं इसको, अब इस जानवर को अमूमी तौर पे जो है वो अरबों के अंदर खाया भी जाता है। ये पाकिस्तान में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, ये अरबों के अंदर भी, गल्फ के अंदर भी ये पाया जाता है। बहरहाल इसका वो फायदा है जो फायदा हमें बताया जाता है। अगर हकीकत को देखते हैं तो इसका कोई जो है वो कह ले कि साइंटिफिक प्रूफ इसका नहीं है, साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं है। ठीक है, कि आप ये कह सकते हैं कि ये जानवर जो है, इसका ऑयल जो है, इसके अंदर कोई खास चीज है, ऐसा नहीं है। दूसरी चर्बियों की तरह इसकी चर्बी है, लेकिन क्योंकि ये रेगिस्तानों के अंदर बगैर पानी इस्तेमाल किए जो है वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और इस हालत के अंदर भी ये जानवर कई महीने तक बगैर खाए पिए अपनी जिंदगी गुजार सकता है और जिंदा रहता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसको ज़बा कर दिया जाए तो ज़बा करने के बाद भी ये 7-8 घंटे तक इस जानवर के अंदर जान बाकी रहती है, हत्ता कि इसकी गर्दन को काट दिया जाता है, उसके बावजूद इसके अंदर हरकत बाकी रहती है, इसमें जान कुछ ना कुछ बाकी रहती है। बहरहाल आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। इसके ऑयल को क्या इस्तेमाल करने से फायदा होता है या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा, देखें, सिर्फ इसका ऑयल अगर आपने इस्तेमाल करना है, इसका ऑयल हासिल करने का तरीका तो जाहिर बात है ये है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो अगर ये आपको खालिश मिलता है तो उसके अंदर एक जो फायदा हमने देखा है, जो अमूमन पेशेंट्स को जो है वो आके बताते हैं, या जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं वो एक फायदा आके बताते हैं, वो ये है कि अगर किसी को कोई दर्दें, पुरानी दर्दें हैं जो सर्दियों के अंदर जो है वो जाग उठती हैं और वो शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं, अगर इसकी चर्बी का ऑयल इस्तेमाल किया जाए तो वो दर्दें जो है वो फौरी तौर पे उनमें रिलीफ मिलता है। एक तो फायदा इसका बहुत बड़ा ये है। और दूसरे नंबर पे अगर ये कहा जाए कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका फायदा हो सकता है, या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या फालिज और लकवे के मरीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि जब इसका ऑयल बनाया जाता है इसकी चर्बी का,
تو اکیلی اس کی چربی استعمال نہیں کی جاتی بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں. لیٹس سپوز کیا ملایا جاتا ہے میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں. اس کے ساتھ کلوو آئل ملایا جاتا ہے, لونگ کا تیل اس میں ملایا جاتا ہے. اسی طرح سنمن جو ہے وہ آئل, اس کا جو دارچینی کا تیل ہے وہ بھی اس کے اندر ملایا جاتا ہے. بلیک سیڈ آئل جو ملتا ہے اس کو لے کے اس کو اس چربی کے تیل کے ساتھ اس کو مکس کر دیا جاتا ہے. اولیو آئل کو اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک حکمت کے اندر بوٹی ہے اس کا پھل استعمال جس کو عمومی طور پہ حب الملوک کہتے ہیں, جس کو عام زبان میں جمال گوٹے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور اس کا بھی کافی مذاق اڑایا جاتا ہے. بہرحال یہ انتہائی قیمتی چیز ہے. اس کا جو ہے وہ آئل نکال کے اس کو بھی اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اشوگندھا جس کو ہم اپنی زبان میں اسگند کہتے ہیں, اسگند نبوری کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا جو ہے وہ اس کا صفوف بنا کے اس کو بھی اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سیسیم آئل جس کو تلوں کا تیل کہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. مطلب ان شارٹ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں, کیونکہ کلوو آئل, سیسیم آئل, سنامن آئل, بلیک سیڈ آئل, یہ ساری چیزیں میڈیکلی پرووڈ ہے, آپ کو پتا ہے ان کے بینیفٹس ہیں بہت زیادہ. تو وہ ساری چیزیں جب اس کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ یقینی طور پہ جو اس قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو دردیں ہیں یا جن کے ساتھ یہ مسائل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو مختلف قسم کے نقائص کا جو شکار ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ سے افاقہ اور فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. بہرحال اس کو اکیلے استعمال کرنے سے وہ خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتے جو دوسری چیزوں کے ساتھ مل کے اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو یہ کہہ لیں کہ گینٹھیے کی شکایت ہے, فالج کا مسئلہ ہے, لکوے کا مسئلہ ہے, تو وہ اس کو ان سارے آئلوں کے ساتھ استعمال کرے, اس کے ساتھ ملا کے اس کو استعمال کرے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں استعمال کرنے کے بعد. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو الرجی ہو سکتی ہے, یہ مطلب بہت ہی ریئر ہے, بہت کم ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو ایسا ہو, لیکن کسی نہ کہ بہت سارے جو ہے وہ سینسٹیو جن کی سکن ہوتی ہے, اس کو کھایا نہیں جاتا نہ پیا جاتا ہے, اس لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں کرنا یا اس کی تردید کرنا یہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. لیکن یہ ہے کیونکہ اس کو بیرونی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اپنی جلد کے لیے, اسکن کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے, اور سینسٹیوٹی کی وجہ سے اگر اس آئل کو لگایا جاتا ہے تو لگانے کے ساتھ وہ ریڈنس آ جاتی ہے, سویلنگ آ سکتی ہے, کچھ الرجی ہو سکتی ہے, ان کو کچھ جو ہے وہ دانے نکل سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بالکل ان کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے, وہ بالکل استعمال نہ کرے, ٹھیک ہے جی. ان کے لیے یہ خطرناک ہے, یہ کہ وہ الرجی ہو جائے اور بعد میں اس کی دوائیاں لینی پڑی, تو وہ یہ آئل استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ اگر کسی کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ بہت ساری جڑی بوٹیاں جو ملائی جاتی ہیں ان کا بھی ملا کے ایک انتہائی طاقتور اور گرم تیل تیار ہوتا ہے جو کہ بہت ساری دردوں میں فائدہ دے جاتا ہے. تو وہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آج کی یہ ویڈیو بیسیکلی اس کے معلومات کے حوالے سے تھی. تو انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بہت سارے اس کے حوالے سے نسخہ جات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے اس کو تیار کیا جا سکتا ہے اور کن کن بیماریوں میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا میزبان ڈاکٹر سید حفیظ گیلانی. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.